Hi mommies, welcome back to my channel. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे प्रेगनेंसी के दौर में ऐसा क्या हो गया था जो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मेरे घर वाले भी बहुत डर गए थे। तो वीडियो मेरा स्पेशली उन सभी के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, किसी भी स्टेज में हो, डर तो प्रेग्नेंट महिला को लगता ही लगता है। इसके लिए अगर आपका ऐसा कुछ है, अगर आप प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट हो, तो बिल्कुल नहीं डरना। आप मेरी आगे की स्टोरी सुनोगे तो अगर फिर ऐसा कुछ हुआ है या भगवान ना करे अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो आप बिल्कुल डरिएगा मत और मेरे इस वीडियो को देखिएगा। कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तब मुझसे कमेंट में बातें नहीं करते हैं, वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं। सो लेट्स। और सडनली मेरे लाइफ में एक फेज ऐसा आया जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। तो हुआ यूँ कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और जैसा कि मैंने बताया था पहले की स्टोरी में आपको, मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो मैं आज शाम में मिल के आई, सारे मेरे चेकअप वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। नेक्स्ट नहीं, उसी शाम जब मैं आई थी डॉक्टर के पास से मिल के और उन्होंने मुझे सारी मेडिसिन वगैरह दे दी थी, तो रात में सडन मुझे हो गई ब्लीडिंग जी, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही मतलब टेंशन की बात होती है, क्योंकि नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इससे आपका अबॉर्शन होने का भी खतरा होता है। अगर आपकी डिलीवरी के दौर में आपको ब्लीडिंग हो जाती है आपकी अगर, तो ये बहुत टेंशन की बात हो जाती है। तो मैं भी बहुत टेंशन में थी, मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, लाइक बिल्कुल पीरियड वाला माहौल था। मुझे ब्लीडिंग बहुत हल्की सी हुई थी बट हो गई थी, जैसे कि मैं बहुत डर गई थी। और फिर मैंने रात किसी तरीके से निकाला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो ऐसा हो गया, पता नहीं, मैं बहुत डर गई थी। सुबह हुआ मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया, वो भी टेंशन में आ गई। फिर डॉक्टर को मैंने 8 साढ़े 8 बजे मैंने फ़ोन किया, बेबी बेबी बेटा 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 8 साढ़े 8 बजे मैंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर को कॉल किया 8:30 बजे, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, आपका कितना टाइम हो रहा है अभी प्रेगनेंसी को। तो मैंने बोला मैं कल ही मिल के आपसे आई हूँ, इतना टाइम हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। फिर मैं वहाँ पे गई, उन्होंने वापस से मुझे बोला कुछ मेडिसिन वगैरह दिए और उन्होंने चेकअप किया, बाकी चीज़ें ठीक थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपको मैं मेडिसिन दे रही हूँ, आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे हो जाओ। लाइक बेड रेस्ट से सिर्फ वॉशरूम वगैरह के लिए उठना है, खाना भी बेड पे ही खाना है। और बोल दिया कि आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट में हो जाओ। मैं बेबी को कुछ खिला रही हूँ। तो मैं बेड रेस्ट पे चली गई और मुझे उन्होंने मेडिसिन दी, बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन। मतलब वो मुझे उन्होंने लगभग 3 महीने तक मैंने उसको पूरा खाया था। और वो मेडिसिन का मैं बोलूँ तो वो 10 टैबलेट की जो प्राइस थी वो थी लगभग 1000 रुपीज़। और इस तरीके के मैंने, वो मुझे एक दिन में 2 टैबलेट खाना था, मतलब 5 दिन की थी लगभग 1000 रुपीज़। और इस तरीके से और भी कुछ कुछ दवाई चली। उन्होंने जो मुझे पीने के लिए एक पाउडर दिया, वो भी लगभग 55 रुपीज़ की एक शशे आती थी। एनजी प्रिंग कुछ इस तरीके की दवाई थी, मैं आपको अगर मेंशन करूँगी उसके आगे वो क्यों दिया था। तो उन्होंने मुझे वो दवाई दी, 3 महीने में मैंने वो दवाई लिया। फिर मैं जब सेकेंड मंथ के चेकअप में गई तो मुझे बहुत डर था, बट उन्होंने बोला कि देखो अभी ऐसा हो गया है तो आपका मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे ही रहना होगा। ना कुछ भारी उठाइएगा, ना कुछ ज़्यादा दौड़ धूप वाला कोई भी काम मत कीजिएगा, बस अपना रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम के बाद कंसीव किया हुआ है। और जैसे कि मैंने उनको बताया था कि हाँ मैंने कंसीव काफ़ी टाइम के बाद किया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर था कि जो मुझे रिज़ल्ट मेरे हाथ में चाहिए। तो मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, सो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो दवाई लेते थे। फिर मेरा जब सेकंड मंथ के चेकअप में गई मैंने, उन्होंने मुझे फिर कहीं ट्रैवल करना था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं थर्ड मंथ कि हाँ सेकेंड मंथ में मैंने खुद से कराया कि मुझे अपना बेबी का हार्ट बीट वगैरह जानना है, इसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। उसमें बेबी सब कुछ नॉर्मल था, बट मुझे उसमें भी नॉर्मल था, बट मुझे चेकअप कराना था, तो मैंने चेकअप कराया। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ अच्छा आया, थैंक गॉड। और फिर इस तरीके से मेरा थर्ड मंथ भी गुजरा। थर्ड मंथ में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छी आई। और मेरी काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हुई, वैसे कि मैं आपको बताऊँगी आगे प्रेगनेंसी की स्टोरी। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं आपको शुरू से सीरीज़ बाय सीरीज़ सुनाऊँगी। तो ये जो मेरा डरने का रीज़न था ये, और इस तरीके से करते करते मेरा 3 महीना गुजर गया एंड थैंक गॉड सब कुछ थैंकफुली अच्छा रहा। ब्लीडिंग हुआ बट मुझे फिर ब्लीडिंग नहीं हुआ, बस वो एक दिन ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई। मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्ट में चली गई और मेरे 3 महीने अच्छे से बीत गए प्रेगनेंसी के। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी टेंशन कम हो गई। 3 महीने अच्छे से बीत गए, इसके बाद मेरी लाइफ में एक और फेज़ आया, फिर वो बड़ा फेज़ आया।
तो मैं आपको इसका एक अगला नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और मेरी वीडियो देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बोर हो मेरी स्टोरी से। इसलिए मैं छोटी छोटी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप घबराना नहीं। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना हाँ ब्लीडिंग अगर हो गया तो बेबी मेरा क्या हो गया होगा, नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं। नेगेटिव थॉट लाना, हाँ टेंशन होती है, आप बस जब भी जिस टाइम होगा, आपका दिन में होता है तो आप उसी टाइम डॉक्टर के पास चले जाओ बात करके, लेकिन अगर नाइट में होता है तो आपको टाइम चाहिए, इसलिए आप नेक्स्ट मॉर्निंग उनसे ज़रूर मिलो और बिल्कुल डॉक्टर आपको जो बोलते हैं ना उस हिसाब से आप चलो। एंड मेरा दावा है कि डॉक्टर जैसा बोलते हैं आप वैसा चलोगे तो रिज़ल्ट 100% आपके हक में होगा, आपके लिए बेटर होगा। इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मेरे 3 महीने अच्छे से बीत गए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डरिएगा नहीं, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आप प्रेग्नेंट हो, आपको कोई टेंशन हो, डर हो, तब मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और कोई सवाल होगा आपका तो मैं आपको स्पेशल उसको डिटेल में बताऊँगी।